me like a Hellcat. सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, my name is Zahir Nawaz. Welcome to protostar.com, and today we again discuss about some moving average with different scenario and different type and different उसका पहलू देखते हैं और उसके ऊपर देखते हैं कि हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। बट बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम एक बात पे बिलीव रखते हैं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो ट्रेंड का कैसे पता चलेगा? सबसे पहली बात ये है, ट्रेंड का कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए सबसे बेसिक और सिंपल जो टूल यूज होता है मार्केट में वो है मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज को हम यूज करते हैं उसके लिए, और आज हम मूविंग एवरेज पे ही बात करना जा रहे हैं। ओके जी, मैंने यहाँ पे रेड कलर की एक मूविंग एवरेज लाइन रखी है जिसका पीरियड मैंने लिखा है 50 और इसका मेथड मैंने सिंपल और अप्लाई टू क्लोज किया है इसको, और इसको मैंने सिंपल ओके किया है। तो यहाँ पे मुझे ट्रेंड नजर आ रहा है H1 पे। H1 पे ये 22 मई 2015 से लेके 27 मई तक ये शो हो रहा है मेरे पास चार्ट। ख्याल है आपको? यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो मार्केट ने नीचे जाके क्लोज किया, यहाँ पे क्लोज किया और अगली कैंडल भी बेरिश की बनी। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 ये है कि क्रॉस करे। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 ये है कि उसका जो लो है वो क्रॉस करे अगली कैंडल। रूल नंबर 3 क्या है कि उसके लो के नीचे क्लोज हो जाए। देयर इज 3 डिफरेंट रूल, इसको याद रखो, 1 2 3 याद रखो इसको। सबसे पहला रूल क्या है जी? रूल नंबर 1 कि मार्केट जो है वो कैंडल जो है वो लाइन को, मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस करके नीचे क्लोज हो जाए। रूल नंबर 2 क्या है? अगली कैंडल इसका लो क्रॉस करे। लो क्या है जी? लो को लो देखते हैं जी, लो है ये। रूल नंबर 3 क्या है जी? कि जो कैंडल है, जाहिर है यहाँ पे बैरिश कैंडल ही हमें चाहिए, तो बैरिश कैंडल रहे। और रूल नंबर 4 क्या है जी? कि यहाँ पे उसके लो के नीचे क्लोज हो जाए। तो लो ये था, मार्केट उसके नीचे क्लोज हुई है, मतलब कंफर्म है, और मैं यहाँ से बाय की सेल की एंट्री ले सकता हूँ। तो हमें क्या मिला? यहाँ से एक ट्रेंड मिला, ट्रेंड पे मैंने सेल की एंट्री लगाई और लगा के मैंने लंबा सा स्टॉप लॉस, लंबा सा टेक प्रॉफिट लगा के छोड़ दिया मैंने। और here we go, मार्केट गोइंग डाउन 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 डाउन। यहाँ पे एक और चीज है, हमें ट्रेंड मिला, ट्रेंड के साथ हमें क्या मिला? डिस्टेंस, मार्केट का और मूविंग एवरेज लाइन का डिस्टेंस हमें मिला। मार्केट कहीं और थी, मूविंग एवरेज लाइन कहीं और थी। नजर आ रहा है आपको? मार्केट कहीं और, मूविंग एवरेज लाइन कहीं और, कितना फर्क है? ये सारा डिस्टेंस है। देयर इज अ थ्री टाइप। अगर आपको मूविंग एवरेज पे ट्रेडिंग करनी है तो 3 चीजें यहाँ पे, क्रॉसओवर, डिस्टेंस, मेजर ट्रेंड। सबसे पहले तो हमने H1 पे एक क्रॉसओवर देखा, ये क्रॉसओवर आपने देखा। क्रॉसओवर देखा, मेजर ट्रेंड कैसे मिलेगा? मेजर ट्रेंड ऐसे मिलेगा कि फासला ज्यादा हो। मूविंग एवरेज लाइन और मार्केट के दरमियान जितना ज्यादा फासला ज्यादा होगा उतना ज्यादा मेजर ट्रेंड होगा। इसकी एग्जांपल हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ एक कैंडल पे ही बात कर, एक जो है वो मूविंग एवरेज लाइन पे ही बात करना चाहूंगा। 2-3 ड्रा करूंगा, फिर क्रॉस ओवर वगैरह सारा कुछ उसकी बेस से लेके चलेंगे, नीचे से स्टार्ट होंगे और फिर आगे चलेंगे। H1 पे आए, हमने सिंपली क्या किया? क्रॉसओवर फाइंड किया। क्रॉसओवर क्या है? मार्केट नीचे आके क्लोज हुई, कंफर्मेशन हुई और हमें अच्छा प्रॉफिट दे गई। अगर हमने यहां पे सेल की एंट्री ली, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं। यहां पे अगर मैंने सेल की एंट्री ली और बड़ा सा टेक प्रॉफिट रखा, तो ये देखें मुझे ऑलमोस्ट 2402 यानी 24, अब इसको भी टिप्स में काउंट करता हूं, 240 पिप मुझे मिले H1 पे। तो ये 240 बनते हैं। ये और थैंक यू,
शायद भाई, और ये भी मुझे 2-3 दिन के अंदर अंदर मिल गई, इतने लंबा वेट नहीं मुझे करना पड़ा। और अब क्या है कि अब मुझे यहाँ पे मार्केट का डिस्टेंस कम होता दिखाई दे। पहले डिस्टेंस ज्यादा बढ़ रहा था मार्केट का और ट्रेंड लाइन का, मार्केट का और ट्रेंड लाइन का डिस्टेंस ज्यादा था। तो मुझे यह था कि मार्केट अभी ट्रेंड मेजर ट्रेंड की तरफ मूव करेगी। तो अब डिस्टेंस कम होता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे कि मार्केट के और मूविंग एवरेज के दरमियान डिस्टेंस रहा ही नहीं। हैव यू नोटिस दैट? इट्स वेरी सिंपल। अब यहां पे वो कंडीशन है, साइड वे कंडीशन। देयर इज अ 3 वे ऑफ मूवमेंट कंडीशन। कौन कौन से वे हैं? सबसे पहला है अप ट्रेंड, सेकंड है डाउन ट्रेंड, एंड थर्ड वन इज साइड वे कंडीशन। जब ना मार्केट ऊपर होती है ना नीचे होती है, मार्केट साइड वे पे चलती है। साइड वे पे हम क्या करते हैं? ट्रेड नहीं लेते, कभी नहीं लेते, चाहे ट्रेड का हमें जितना मर्जी अच्छा मार्जिन मिल रहा हो। तो अभी क्या है, मार्केट साइड वे चल रही है बिकॉज मार्केट का और मूविंग एवरेज लाइन का डिस्टेंस कम हो गया। तो मैं क्या सोचूंगा? मैं ये सोचूंगा कि अब जो मेजर ट्रेंड था वो खत्म हो चुका है, जो सेल का मेजर ट्रेंड था वो खत्म है। अब मुझे वेट करना है, वी हैव टू वेट 2 और 3 डेज। इसमें हो सकता है 2 या 3 दिन लग जाए कि कब ये बाय का क्रॉस ओवर हो और कब दोबारा नीचे जाना स्टार्ट हो। मेजर ट्रेंड, मेजर वो ट्रेंड नहीं रहा। क्या मैंने कहा था? हमने 3 चीजें यहाँ पे हमने डिस्कवर करना है, क्रॉसओवर, डिस्टेंस एंड मेजर ट्रेंड। क्रॉसओवर मिल गया, डिस्टेंस मिल गया, तो मेजर ट्रेंड मिल जाएगा। और फिर बाद में हम बात करेंगे व्हेन एंड विच ऑर्डर, यानी कि कब हम बाय करेंगे, कब हम सेल करेंगे, कब ऑर्डर लेंगे, कब लेंगे, कहां पे ऑर्डर लेंगे, कब करेंगे, कहां पे बाय करेंगे, कब करेंगे, कहां पे किस जगह पे सेल करेंगे। आज इसकी ईची बीची करेंगे और मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे मूविंग एवरेज के ऊपर। तो ये हमने एक छोटा सा क्रॉसओवर देखा ऑन H1 विद यूरो यूएसडी करेंसी। ओके जी, चलें जी, हम H4 पे चलते हैं। H4 पे भी सिंपली वही कहानी है जी, सिंपल के मार्केट का मेजर जो ट्रेंड है वो डाउन का है। तो एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है, एक चीज छोटी सी मैं आपको यहाँ पे अभी इसे समझाना जा रहा हूँ कि जब भी मार्केट का मेजर ट्रेंड डाउन होएगा, आप कभी भी बाय की एंट्री नहीं लोगे, क्योंकि मेजर ट्रेंड जब डाउन का है तो अगर आप बाय की एंट्री ले लो, दैट्स मीन यू आर गोइंग टू अगेंस्ट विद द ट्रेंड। आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो। जब भी तुम ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे, खतरा 99% है। लाइक यहाँ पे शाहिद कहता है कि भाई जी मार्केट अवर सोल्ड हो चुकी है, अब तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए और डिस्टेंस भी काफी बढ़ गया है। तो डिस्टेंस को मार्केट को कम करना है। मार्केट की आदत है, बेल डांस करती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। मार्केट का तो ये शेवा है। और अकॉर्डिंग टू मार्केट, मार्केट को अब जो है वो ऊपर जाना चाहिए और कम से कम हमारी मूविंग एवरेज की लाइन के करीब जाना चाहिए। तो यहां से भाई एक काम कर, बाई की एंट्री ले ले। तो भाई मैं ये मिस्टेक नहीं करूंगा बिकॉज मैं ट्रेंड के अगेंस्ट जाने वाला नहीं। सो अभी हमने एंट्री लेने की बात नहीं की, अभी हमने सिर्फ बात की है कब मैंने ट्रेड नहीं करनी और किस टाइम पे ट्रेड नहीं करनी और मेजर ट्रेंड किधर है और मेजर ट्रेंड को फाइंड करने के बाद उसके अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी। लाइक मेजर ट्रेंड सेल क्या है? तो इफ यू गोट सम सिग्नल फॉर सेल ट्रेड, देन यू मस्ट डू। बट अगर आपको ट्रेंड के अगेंस्ट सिग्नल मिले, लाइक बाय की ट्रेड का कोई सिग्नल मिले, तो आप उसको फॉलो करने से गुरेज करें। ओके, तो ये मार्केट उसको टच करे, अगर तो मार्केट यहाँ तो होगा, यहाँ मार्केट उसको टच करके ऊपर चली जाएगी, यहाँ तो उसको मार्केट यहाँ से नीचे आना आएगी और बहुत ज्यादा नीचे आएगी, जो कि मार्केट को काम है मार्केट का ऊपर नीचे या ऊपर नीचे जाना। तो अगर मार्केट इन दोनों कंडीशन में आती है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। यू हैव टू विन ट्रेड, यू हैव टू लॉस ट्रेड। बट अगर मार्केट इन दोनों में से कोई काम नहीं करती तो मार्केट तीसरा काम करेगी, मार्केट साइड में चलेगी, जो कि हमें मंजूर नहीं है। मार्केट क्या करेगी? कभी ऊपर
कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। मार्केट कुछ दिखाई नहीं देगी, मार्केट कुछ समझ नहीं आएगी। तो इसको कहते हैं भाई वेट करना, कि कब मेजर ट्रेंड को फाइंड करना है और कब उस पर ट्रेड करना है। तो ये देखें, हमें H1 को देख के लगा कि भाई अब मार्केट का डिस्टेंस कम हो गया, तो वी हैव टू वेट कब इसको क्रॉस करे और ये वापस ऊपर जाए, या फिर हमें कंफर्मेशन मिले कि हमें बाय करना चाहिए नहीं। लेकिन H4 पे हमने आए और हमें देखा कि यार अभी तो कंडीशन नहीं है, ये मार्केट ऊपर जा रही है और मुझे बाय की ट्रेड नहीं लेनी, मुझे वेट करना है, या तो ऊपर को क्रॉस करे या तो ना करे। H1 पे चलते हैं। सिर्फ एक ही लाइन के साथ मैं H1 पे जा रहा हूँ, एक ही हमारी मूविंग एवरेज लाइन है। आज मैं आपको काफी ज्यादा मूविंग एवरेज लाइन के बारे में बताऊंगा। ओके, तो मूविंग एवरेज लाइन का डे 1 क्या कह रहा है जी? H1 पे हमें लग रहा था क्रॉस हो गया, मार्केट ऊपर निकल जाएगी। H4 पे भी लग रहा था भाई बहुत ज्यादा डाउन आ गया और मार्केट को अभी ऊपर थोड़ा सा जाना चाहिए, लेकिन मैं बाय की ट्रेड लूंगा नहीं। तो डे 1 देखें क्या कहता है। डे 1 पे सिंपल वही स्टोरी जो हमने जिस तरीके से हमने एनालाइज किया है H1 को, H4 को, उसी तरह हम करेंगे। मार्केट का मेजर ट्रेंड जो था पहले, वो पहले सेल का था, मार्केट डाउन आई थी और मेजर ट्रेंड डाउन चल रहा था। अचानक यहाँ पे मार्केट ने मूव क्रॉस ओवर किया, मेजर ट्रेंड बाय का हो गया। अब वही कंडीशन चेंज हो गई, मार्केट ने अगेन क्रॉस कर लिया है ऑन डेली, डेली के चार्ट पे। और डेली के चार्ट पे मार्केट ने कंफर्मेशन कर दिया तकरीबन। ये देखिए मार्केट बुलिश बेरिश ट्रेड कैंडल बनाई, बेरिश कैंडल को क्रॉस किया, फिर बेरिश की अगली उसकी कंफर्म की और एक बेरिश की कैंडल बनी। और आई थिंक इट्स बेस्ट टाइम टू सेल, एंड सेल करने का ये बेस्ट टाइम है मेरे हिसाब से, क्योंकि मार्केट ने क्रॉस भी कर लिया, मार्केट को ने क्रॉस करने के बाद बुलिश बेरिश की कैंडल भी बना ली, कंफर्मेशन भी कर ली। वो 3-4 रूल थे वो तो पूरे कर लिए मार्केट ने। अब अचानक दौरा पड़ा है मार्केट को। आज मार्केट ने नीचे मारा, डाउन मारा, काफी डाउन मारा और फिर मार्केट ऊपर भाग गई। दैट्स अ न्यूज इफेक्ट। लेकिन क्रॉस ओवर हो चुका है और अब हमें मेजर ट्रेंड की तलाश है। सबसे पहले हमने क्या देखना था? हमने देखना था क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर मिल गया, वी नीड डिस्टेंस। अब हमें थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए, थोड़ी सी स्पेस चाहिए, ताकि हम मेजर ट्रेंड को फॉलो कर सकें। इफ यू reviewing or analyzing on H1, sorry, day 1, then we have to wait 2 or 3 days for get more distance. अगर आपको मोर डिस्टेंस चाहिए, मोर कंफर्मेशन चाहिए, तो वी हैव टू वेट 2 और 3 डेज। लेकिन हमें अभी तक हमारा जो रिएक्शन है, या अभी तक हमारा जो सर जी ये तो बहुत गुड न्यूज़ हो गई मेरे लिए। मैंने 1 घंटा पहले ही एनालाइज करके इसे सेल किया था। वेरी गुड, थैंक यू। ओके, तो हमने क्या किया? हमने सिंपली अभी एक ही लगाई है, अभी कोई ज्यादा नहीं हमने किया। हमने सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो लाइन ड्रॉ की है। अब बात पता करने की यही है कि मुझे कुछ ना कुछ रोल क्रिएट करने पड़ेगा, कुछ ना कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा मार्केट में, कुछ ना कुछ मुझे समझना पड़ेगा कि मुझे किस पैटर्न पे काम करना है। अब सिंपली एक लाइन से मैंने 3 चार्ट्स पे, यानी कि 3 अलग अलग टाइम फ्रेम पे रिव्यू किया। और H1 पे मुझे कोई और बिल्कुल ही माइंड मेरा अलग था, और मुझे वहां पे मेजर ट्रेंड वो था, वो सेल का ही मिला। सॉरी, यहाँ पे मैं सेल का ही मिला। अगर मैं H4 की बात करूं तो वहां पे भी मुझे जो है वो मेजर ट्रेंड सेल का ही मिला। और अगर मैं डे 1 की बात करूं, इट्स वी टॉकिंग अबाउट डेली, तो डेली में मुझे मेजर ट्रेंड अब क्रॉस ओवर हुआ और अब मुझे सेल मिलना स्टार्ट होएगा। तो दैट्स रियली गुड न्यूज फॉर अस कि यार अभी H1 पे ऑलरेडी चल रहा है यार। H1 क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम है, तो क्योंकि उस पर पहले ही चलेगा, उस पर पहले क्रॉस ओवर हो जाएगा। H4 उससे बड़ा थोड़ा सा, तो उसमें थोड़ा सा उसके बाद होएगा। और डे 1 सबसे बड़ा है, तो डे 1 में अब हुआ है जाके कहीं क्रॉस ओवर भी हुआ, कंफर्मेशन भी हुई। अब ये कैंडल, अगर आज की कैंडल बैरिश में क्लोज होती है या अगली कैंडल बैरिश में चली जाती है, तो हमारे लिए एक अच्छी गुड न्यूज है। और हम अगर डेली की बेसिस पे प्रॉफिट उठाना चाहिए, बस
अब यहां पे क्रॉस ओवर हो गया, यहां पे जनाब क्रॉस ओवर हो गया। अब क्या करती हैं अपनी बाजी जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रही थी अभी, वो करती क्या है, हर रोज आती हैं, मार्केट का हाई देख के ना सेल कर देती हैं, बिकॉज ई गॉट पॉइंट कि मेजर ट्रेंड अब सेल क्या है। वो देखती हैं, क्या देखती हैं, जब भी मार्केट नीचे से ऊपर जाता है और लाइन को टच करता है, लाइन को क्रॉस करता है, वट एवर, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये गोट द पॉइंट के मेजर ट्रेंड ऑफ डाउन क्या है, तो ये फौरन सेल की एंट्री लगा लेते हैं। सुबह 6 बजे उठ के, सुबह 7 बजे उठ के सारा दिन देखती हैं मार्केट नीचे जाती है, कभी ऊपर आती है, कभी नीचे आती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, कभी ऊपर जाती है, और ये प्रॉफिट उठाती रहती है। बिकॉज ये अब क्या करेंगी, इनके पास ट्रिक आ गई है, इनके हाथ एक गिद्दड़ सिंगी लग गई। गिद्दड़ सिंगी कौन सी है, मेजर ट्रेंड, ही फाउंड मेजर ट्रेंड, इनके हाथ मेजर ट्रेंड लग चुका है। अब इनको क्या करना है, अब इनको अगर छोटी छोटी ट्रेड करनी है, बड़ी बड़ी ट्रेड करनी है, इनको सिर्फ सेल की ट्रेड करनी है। एक सेल की ट्रेड लगा ली, चलो फर्ज करो फंस गई। चलो यार यहाँ पे एक बात करता हूं, सेल की एंट्री ले लीजिए हमने, यहाँ पे फंस गई मार्केट गोइंग अप, लेकिन इनको बिलीव है कि मार्केट का मेजर ट्रेंड जो है वो सेल का है, और अभी अभी क्रॉस ओवर हुआ है और ये वापस जा सकता है, तो ये इसका स्टॉप लॉस नहीं भी लगाती, या फिर ये स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा रखती हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे रखती हैं, जहां पे इन्होंने रेजिस्टेंस 1 पे रखना था स्टॉप लॉस, वहां पे ये रेजिस्टेंस 3 पे जाकर स्टॉप लॉस रख रही है, बिकॉज इनके अंदर कॉन्फिडेंस वो कूट कूट के भर गया कि भाई अब मेजर ट्रेंड मैंने फाइंड कर लिया, मैंने मार्केट को वॉच किया, मैंने मार्केट को कितना अर्सा वॉच किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 20-25 दिन वॉच किया मार्केट ने, ऊपर को ब्रेकआउट किया, मार्केट ऊपर गई, अब नो मार्केट अगेन ब्रेकआउट किया है नीचे को, तो 20-25 दिन की मेहनत इनकी रंग ले आई, और अब ये कामयाब हो गई एक अच्छा क्रॉस ओवर तलाश करने में, एक अच्छा मेजर ट्रेंड फाइंड करने में। अगर ये मार्केट बैरिश में जाती है, अगर मार्केट ये डेली वेजेस पे 50-60 एवरेजली पिप अर्न कर सकती है। ओके जी, हम थोड़ा आगे चलते हैं। आगे जाने पे वीक 1 पे मुझे ये एहसास हुआ कि यार मार्केट का तो पहले ही ट्रेंड डाउन था, मैं कहां पे भूला रहा हूं, और मार्केट ने तो काफी ज्यादा डिस्टेंस पैदा किया था क्रॉस ओवर होने के बाद। मार्केट काफी ज्यादा मार्केट ने का फर्क था, काफी ज्यादा मार्केट के दरमियान और मूविंग एवरेज लाइन के दरमियान वक्फा था, तो वी गोट सम अनदर गुड न्यूज, वी हैव टू मोर कॉन्फिडेंस कि यार अब मैं मजीद सेल की ट्रेड लगा सकता हूँ, मुझे बाय नहीं करना, मुझे सेल नहीं करना है, बिकॉज मेजर ट्रेंड मैंने फाइंड कर लिया है, और मेरा वीकली भी कह रहा है कि मार्केट तो डाउन जाएगी, और मार्केट का जो मेजर ट्रेंड है वो सेल ही है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही है, वो मार्केट का और मूविंग एवरेज लाइन का डिफरेंस कम होता नजर आ रहा है, दैट मीन कि मेजर ट्रेंड अब वो खत्म हो रहा है। अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंड दिस लाइन एंड आल्सो या ये, तो इन में फर्क आया है, मार्केट करीब आई है, तो हमने स्टार्ट में एक बात की थी कि मार्केट अगेन एंड अगेन करीब आएगी और फिर जाएगी नीचे, सो इट्स अप टू यू। अब यहाँ पे आपका एक सेंटीमेंट एनालिसिस यूज होता है, like you have to read different kind of news with the different kind of websites like सर uh, sorry in सही send यहाँ me पे आप please। कह रहे हम आप इंस्टा फॉरेक्स पे जी रीड करते हो, आप markets.com पे रीड करते हो, आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, लाइक आप न्यूज पढ़ते हो कि डॉलर और जो ज्यादा वीक होएगा, तो वी हैव अनदर गुड न्यूज का डॉलर वीक होएगा, तो मेरा तो पहले ही जो है वो मेजर ट्रेंड ये था कि वो मार्केट नीचे जाएगी, तो अगर डॉलर वीक होता तो यूरो की तो मौज लग जाएगी, अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो फिर डॉलर की मौज लग जाएगी। तो मैं थोड़ा सा
मार्केट के साथ टच में रहूंगा और ये सारा काम करूंगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा रिव्यू था, बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल रिव्यू अबाउट वन लाइन। सिर्फ मैंने कुछ लंबी चौड़ी वहां यहाँ पे कहानी नहीं डाली है आपको, या लंबी चौड़ी तकरीरों की तरफ नहीं गया। अभी मैं को बहुत ज्यादा बात कर सकता हूँ इसके ऊपर और आगे बहुत ज्यादा करूंगा। शायद एटलीस्ट सुनिए, आगे चल के मैं आपको क्वेश्चन लेता हूँ। बात बहुत ज्यादा है, मुझे इसको कंक्लूड करना है क्योंकि वही काफी दिन हो गया हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। सो वी हैव टू कंक्लूड दिस टॉपिक। तो क्या कि एक सिर्फ लाइन के साथ में इतना धमा चौकड़ी मचा सकता हूँ। और आज ही मुझे क्लाइंट ने कॉल की, सर जी यूएस जेपीवाई तो बहुत ज्यादा जो है वो अप जा रहा है, अब मैं क्या करूं। तो हमने सिर्फ एक लाइन ड्रॉ की और हमने यूरो मूविंग एवरेज लाइन की, एक लाइन ड्रॉ की और हमारे सामने रिजल्ट आ गए। हमने देखा डे 1, H1, वीक 1, अगर जरूरत पड़े तो मंथ 1 पे भी चले जाओ। यू आप शॉकिंग न्यूज मिलेंगी आपको, आपको शॉकिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। यार ये तो कंटिन्यूसली इतने ज्यादा मंथ से नीचे आ रहा है। लाइक यहाँ पे देखो, अगर आपको नजर आएगा तो आपको पता चलेगा कि यार ये क्या तमाशा है। एक दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 कैंडल में से सिर्फ एक कैंडल बुलिश की है। बाकी मार्केट 10 मंथ से मार्केट यूरो यूएसडी की डाउन आ रही है। जब तुम इस तरीके से किसी को एनालाइज पेश करोगे तो यू गोट सरप्राइज कि आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन मिलेगी। यार इस बंदे का मेंटालिटी लेवल देखो और इसने बात क्या की है कि मार्केट का मार्जिन में 10 मंथ से एक चीज नीचे आ रही है, एक बुलिश की कैंडल बनी है। अब अगेन मार्केट की जो अगेन बुलिश कैंडल बन रही है, मार्केट अगेन गोइंग डाउन 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 डाउन। तो यहाँ पे हमें छोटे लेवल से लेके बड़े स्टेप तक हमें सारा कुछ पता चल गया कि मार्केट के मेजर क्या है, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। वो मैं बाद में आता हूँ, क्रॉस ओवर बाद में मूव होते हैं, ये होते हैं, मैं आता हूँ सबकी तरफ आता हूँ। लेट्स डिस्कस सम अनदर काइंड ऑफ। हम यहाँ पे 2-3 लाइनें और ड्रा कर लेते हैं और कुछ मूविंग एवरेज को थोड़ा सा और डेप्थ में जाके देखते हैं कि मूविंग एवरेज कैसे कैसे काम करती है और हम लोग इससे कैसे कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं अगर मजीद डेप्थ में जाए। जैसे शायद अभी बता रहा था, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 10-10 लाइन मूविंग एवरेज लाइन यूज करते हैं। मैंने खुद अभी मेरे पास भी पड़ी हुई है एक स्ट्रैटेजी जो जिसमें 50 से ज्यादा मूविंग एवरेज लाइन है। मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ थोड़ी देर में। तो हम आगे चलते हैं, प्लीज हमें आगे प्रोसीड करना है, फिर हमें कुछ और डिस्कस करना है। ओके जी, हम यहाँ पे वही जो सलमा बाजी, सॉरी जो भी हैं, बल्कि इस बार भी बाजी प्रैक्टिस कर रहे हैं 30, 50 एंड 100 पे, वहाँ पे इसको हम लगाते हैं और उसी को कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। ओके, यू गोट द पॉइंट के जो मेरी ग्रीन वाली है वो सबसे छोटी है, रेड वाली बड़ी है यानी कि 50 की, और जो हमारी वाइट मूविंग एवरेज लाइन है वो सबसे बड़ी है यानी कि वो 100 कैंडल्स का हमें एनालाइज करके देगी और 100 कैंडल का बताएगी कि एवरेज मूवमेंट क्या है। तो हमें हमारे पास अब एवरेज मूवमेंट आ गया है 100 कैंडल्स का। अब हम एनालाइज करते हैं कि ये अब हमारे लिए कैसे एक लाइन क्या दमा चौकड़ी में चाह रही थी, अब ये 3 लाइनें मेरे लिए कैसे हेल्प करेंगी। तो आ जाए, अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने क्वेश्चन भी पूछा तो उसका भी रिप्लाई इसमें कंक्लूड हो जाएगा। लेट्स सी। सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 लाइन लगाता हूँ। पहली 100 की हमारी वाइट है तो मैंने वाइट की कैंडल लगा दी, वाइट की एक लाइन मूविंग एवरेज लाइन लगा दी है। मार्केट ऊपर जा रही है, लेट्स सपोज मार्केट ऊपर जा रही है, यू जस्ट इमेजिन। उसके बाद हमारी रेड की है तो हम जो है वो रेड की लगा लेते हैं। इट्स जस्ट बिकॉज कि आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, मुझे इतना करना नहीं चाहिए, मुझे आगे चलना चाहिए, मेरे पास और बहुत कुछ है शेयर करने को, बट आपका समझना जरूरी है। आपका मैं वो ये ना हिसाब हो रहे सारी रात रोंदे रहे तो सुबह वेख्या थे मरिया कोई भी ना। ओके जी, हमने 3 लाइनें यहाँ पे लगा दी। वही कलर जो हमारे मूविंग एवरेज लाइन की कलर है वही कलर मैंने यहाँ पे यूज किए हैं आपको समझाने के लिए कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो हमने क्या किया, अब मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट का मेजर ट्रेंड अप है, मार्केट का मेजर ट्रेंड, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है मेरे से,
एक मिनट सिर्फ। मार्केट का मेजर ट्रेंड आपका है तो जाहिर है आपको होगी मार्केट, मार्केट ऊपर जाएगी तो उसकी जो मूविंग एवरेज लाइन है वो तो सिंपल सी बात है, एक अंडरस्टूड सी बात है कि वो नीचे होंगी और हमने वो ऊपर ड्रॉ कर रखी थी व्हाइट कलर की लाइन। ओके, अब ये मार्केट का ट्रेंड अप है, मार्केट ऊपर जा रही है। अब मार्केट कैसे ऊपर जाएगी ये देखते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल की तरफ। मार्केट ऊपर ऐसे आएगी कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर आना स्टार्ट हुई, ये देखें मार्केट ऊपर जा रही है, फिर नीचे आएगी, एक लाइन को टच करेगी, ऊपर जाएगी, फिर दूसरी लाइन को भी टच करे, हो सकता है वो लाल को भी आके टच करे, लेकिन जाएगी ऊपर, क्योंकि मार्केट का मेजर ट्रेंड आप क्या, क्योंकि व्हाइट लाइन से मार्केट ऊपर मूव कर रही है। फिर मार्केट नीचे आई और हो सकता है ये व्हाइट लाइन को भी टच कर दे, देन अगेन इट्स गोइंग अप। लेकिन जब ये व्हाइट लाइन को क्रॉस कर लेती है मार्केट, देन अब मुझे ये पता चलेगा कि अब मार्केट ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है और अब मार्केट का जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। यहां पे देखा लाइनों को क्रॉस कर रही है मार्केट, लेकिन डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं हो रहा। हमने क्या किया, हमने अकॉर्डिंग टू मी, मैंने जैसा कहा, हमने जब मार्केट का बाय का ट्रेंड होगा हमने सेल की ट्रेंड नहीं लेनी, बाय की। तो बाय मैंने यहां से किया, प्रॉफिट 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 एंड ये मेरे 4 प्रॉफिट हो गए। देखिए मार्केट जितना ऊपर गई मार्केट उतना भी नीचे आई। अब आप में से कुछ लोग इतने लालची होंगे, वो सोचेंगे मैं ऊपर से भी प्रॉफिट उठाऊं नीचे से भी उठाऊं, जब मार्केट ऊपर जाए तब भी मैं कैश करूं उसको, जब नीचे आए तब भी कैश करूं, तो ऐसे लोग नाकाम होंगे। आई एम रियली सॉरी टू से, ऐसे लोग वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। सो प्लीज एक तरफ की ट्रेडिंग करो। ओके जी, अब मार्केट जो है वो नीचे आ गई है तो जाहिर है सेल का ट्रेंड स्टार्ट हो गया है और हमारी मूविंग एवरेज लाइन जो है वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगी, और वही जिस तरीकेकार से मूविंग एवरेज लाइन बन रही थी उसी तरीके से हम दोबारा बनाते हैं यहाँ पे। इट्स जस्ट बिकॉज आपको समझाने के लिए, नथिंग मोर। मार्केट कैसे मूव करेगी, लाइक अब मार्केट मूव करेगी, मार्केट गोइंग, टच किया नीचे आई, टच किया नीचे आई, टच किया नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई। तो अब क्या है, अब मुझे क्या यहाँ पे करना था, अब मार्केट का सेल का ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड सेल, वी गॉट द पॉइंट के मेजर ट्रेंड सेल है। तो हमने क्या करना है, हमने कभी भी एवर गलती से भी मिस्टेकली भी बाय की ट्रेड करनी नहीं है, बिकॉज वी गोट द पॉइंट के मार्केट का जो मेजर ट्रेंड है वो मेजर ट्रेंड सेल का है। तो यहां पे सेल किया, प्रॉफिट, सेल, 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 अनदर सेल। ओके, गॉट द पॉइंट। यहां पे भी ऐसा ही होगा। अब मैं आपको समझाता हूं आपके लाइव चार्ट पे। अब होएगा क्या यहां पे, गौर से सुनिएगा। 3 लाइनें यहाँ पे, 3 लाइनें। तो 3 लाइनें क्या करेंगी, सबसे छोटी हमारे पास ग्रीन है, तो ग्रीन ने क्रॉस किया रेड को, वही गोटक खांसी, वो बताई थी ना आपको, छींक आएगी, वो वाला हिसाब। जब इसने मूव किया तो हमें कुछ इशारा मिला कि यार मार्केट गोइंग अप, और मार्केट का जो रुख है वो चेंज हो रहा है। पहले मार्केट नीचे आ रही थी लेकिन डिस्टेंस भी मार्केट का कम हो गया है, और यहाँ पे क्रॉस ओवर भी हो गया है रेड एंड ग्रीन का। और जब ये दोनों मिलके, यहाँ पे देखिए इन दोनों रेड और ग्रीन दोनों ने मिलके बड़े मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, लाइक उन्होंने क्रॉस किया हमारे जो 100 का मूविंग एवरेज है, और आपने देखा मार्केट ऊपर गई। अब शायद यहाँ पे तुरंत उसका ये क्वेश्चन आएगा फौरन से पहले कि सर जी मार्केट तो जा चुकी थी, सर जी मार्केट ये देखें मार्केट तो ऊपर जा चुकी थी जब ये क्रॉस हुआ, क्रॉस ओवर बाद में हुआ, मार्केट जा चुकी थी शायद भाई। आई एम हियर, डोंट वरी। तो हमें क्या पता चला कि क्रॉस ओवर हो चुका है। अब मुझे क्या करना है,
मुझे बाय की ट्रेड लेनी है। ठीक है, जब भी मार्केट अपना लो क्रिएट करेगी मुझे बाय की ट्रेड लेनी है। मार्केट नीचे आई, मैंने बाय की ट्रेड ले ली, ऊपर गई, मैंने क्लोज की। मार्केट नीचे आई, बिल्कुल वो मेरी एग्जांपल की तरह, मार्केट नीचे आई मैंने बाय की, क्योंकि मैंने मेजर ट्रेंड के साथ जाना है, मैंने हमेशा बाय करना, सेल तो करना ही नहीं है। मैंने बाय किया, मार्केट नीचे आई, बाय किया, और यहां पे देखें, यहां पे आपको ग्रीन और रेड के दरमियान आपको फासला, डिस्टेंस कम होता दिखाई दिया, दैट मीन समथिंग रॉन्ग। तो यहाँ पे हमने देखा, हमने वेट करना स्टार्ट किया, देयर इज नो बाय। गलती से बाय कर भी दिया तो वो प्रॉफिट में क्लोज होगी इंशाल्लाह, बिकॉज यहाँ पे देखें आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे बाय का झटका लगा है। फिर वहां यहाँ पे अगेन रेड ने सॉरी ग्रीन ने क्लोज किया, रेड को क्रॉस किया, और ये दोनों फिर यानी कि 30 वाले ने 50 वाले क्रॉस किया, फिर 50 वाले 30 वाले दोनों ने मिलकर जो क्रॉस किया व्हाइट को। अब शायद बोलेगा, शाहिद भाई का क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, सर जी क्रॉस ओवर तो है लेकिन मार्केट उससे पहले ही डाउन जा चुकी थी, मुझे कैसे प्रॉफिट होएगा? भाई प्रॉफिट आपको मेजर ट्रेंड फाउंड करने में, एवरेज जब तुम्हें पता चल जाता है, शाहिद भाई अब काम कर रहे हैं, शाहिद भाई 4-5 मंथ से काम कर रहे हैं, इनको इनकी पता नहीं है कि मैं फॉरेक्स से कमा भी रहा हूं या नहीं, कभी लॉस हो जाता, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस हो जाता, कभी प्रॉफिट। लेकिन ये 6 मंथ मुसलसल ट्रेडिंग करते हैं, और एक मंथ इनको $100 आया, दूसरे मंथ 500, तीसरे मंथ इनको नुकसान हुआ लाइक $50 का, चौथे मंथ ये फिर प्रॉफिट करते हैं $800 का, पांचवें मंथ ये $100 का प्रॉफिट करते हैं, छठे मंथ ये $300 का प्रॉफिट करते हैं। तो शाहिद भाई इस कंफ्यूज के, यार मैं शादी के लायक नहीं हूँ, मेरी जो है वो अभी गिरफ्त नहीं है, मेरी अच्छी अर्निंग नहीं आ रही। तो शाहिद भाई क्या करेंगे, फार्मूला निकालेंगे अपनी एवरेज इनकम का, कि मैं 6 महीने में मैंने एवरेज क्या अर्न किया है, और एवरेज में मेरे कॉन्फिडेंस क्या बिल्ड हुआ है कि मैं एवरेज क्या, तो एवरेज के आधार पर कहेंगे यार मैं तो 20,000 पर मंथ कमा लेता हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग से, एवरेज के आधार पे। क्योंकि इन्होंने एक लॉस भी किया था, इन्होंने एक प्रॉफिट भी अच्छा खासा किया था, तो सब को तकसीम करके इन्होंने ओवरऑल प्रॉफिट में रहे। तो कहेंगे भाई, लड़की वालों को कहेंगे कि भाई मैं तो एवरेज ही इतना कमाता हूँ, तो लड़की वाले भी मेरा ऐसा हो जाएंगे कि भाई लड़का भी घर बैठा रहेगा सारा दिन लड़की के पास, तो मौजे मौजे हैं, शादी कर दो भाई। तो एवरेज हमें पता चल जाता है एक चीज का, एक चीज का हमें शरील भाई वो मान तो जाएंगे ना फिर? 100% मान जाएंगे, गारंटी है भाई, वरना ओके। तो एवरेज मालूम करने से वो जो है वो हमें मेजर ट्रेंड मिल गया, और हमें अब मेजर ट्रेंड मिल गया, फर्ज करो हमने पिछला प्रॉफिट भी नहीं भी उठाया, लेकिन मुझे मेजर ट्रेंड का पता चल गया कि अब डिस्टेंस बनेगा, बिकॉज क्रॉस ओवर हुआ है भाई। तो आपको नजर आएगा इन इन रेड एंड ग्रीन के दरमियान डिस्टेंस नजर आएगा, काफी ज्यादा डिस्टेंस बन रहा है, बिकॉज जितना ज्यादा डिस्टेंस बनेगा उतना ज्यादा ट्रेंड मेजर है। नजर आया आपको, कुछ पल्ले पड़ रहा है? जैसे जैसे डिस्टेंस खत्म होता जाएगा, तैसे तैसे खतरे की घंटी बजना स्टार्ट हो जाएगी, लाइक दिस। ये वो पॉइंट था जब खतरे की फुल घंटी बज चुकी थी, और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा पीछे आओ तो यहाँ पे आपको नजर आएगा, यहाँ पे रेड और ग्रीन का क्रॉस ओवर भी हो चुका था। तब मैंने बाय करना, सेल करना छोड़ दिया, मैंने कहा अब भाई सेल नहीं करूंगा, वेट करूंगा। तब ये दोनों मिलके ऊपर की तरफ क्रॉस करती हैं, दोनों मिलकर 50 वाले 30 वाले मिलकर हमारे 100 के मूविंग एवरेज क्रॉस करती हैं, मेजर ट्रेंड बाय हो जाएगा, हम बाय करना स्टार्ट कर देंगे। हमने ट्रेडिंग छोड़ दी, मुंह उठा के बैठ गए, आज होगी कल होगी, तस्वीरें घुमाना स्टार्ट कर दी, हम देख रहे हैं, लेकिन खुदा को कुछ और ही मजबूर मंजूर था। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे अकल इस्तेमाल की। जिस बंदे ने बेसब्री का मुजाहरा किया होगा, लाइक यहाँ से उसने बाय कर दिया, यहाँ से उसने बाय कर दिया, और उसने सोचा कि अब तो ऊपर जाएगी, देखो जनाब जा रही है ऊपर जी, ये देखो जी, ये देखो जा रही है जा रही है। 2-3 टीपी हिट होने के बाद उसको ठीक ठाक लॉस होएगा, उसको मजा आ जाएगा, उसकी अकल टिकाने आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिली, सबने कंफर्म नहीं किया,
यार हमारे पास 2-3 एज है, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको बताए हैं, किसी ने अपनी फ्री वीडियोस में या पेड वीडियो में इतने अच्छे पॉइंट नहीं बताए। मैंने आपको एक ही बात बताई, स्टार्ट में यही किया था कि क्रॉस ओवर होने से पहले ही हमें कंफर्मेशन मिल जाती है। वो कैसे? वो ऊपर क्लोज होने से। ये देखो यहाँ पे ऊपर क्लोज हुआ है लेकिन कंफर्म नहीं हुआ ना, वो बुलिश की कैंडल ऊपर क्लोज हुई, अगली कैंडल बैरिश की बन गई, कंफर्म नहीं हुआ ना, दैट्स मीन ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। ये वो पॉइंट्स हैं जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है। यहाँ पे पागल बंदा, बेवकूफ बंदा जिसका मेंटालिटी लेवल लो है, वो तो लॉस करेगा ही करेगा, बिकॉज उसको उसकी अकल काम नहीं करे। तुम लोगों की तो अकल काम कर रही है, तुम लोग मुझसे सीख रहे हो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। तुमको क्या करना है? कॉपी पेंसिल पकड़ के सिर्फ नोट ही तो बनाने हैं, और क्या करना है तुम लोगों को? नोट्स बना लो। जिस बंदे ने नोट्स बना लिए वो कामयाब है, जिस बंदे ने नहीं बनाई फिर वो क्या करें भाई, वो तो नाकाम है। छोटे छोटे रूल्स हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स हैं। 1 2 3 ट्रेड लगाओ, बाय करो, सेल करो, प्रॉफिट उठाओ, बाहर जाओ। तुम लोगों में से 1 2 3 करने वाला कोई बंदा है यहाँ पे? 1 2 3 किया करो, अपने रूल अपने फिंगर टिप्स पे रखो कि ये रूल इंप्लीमेंट होएगा। और यहाँ पे फिर हमें एक और शॉकिंग न्यूज मिलती है कि यहाँ पे वो ट्रेंड चेंज नहीं हुआ जी। वापस जो ग्रीन लाइन ऊपर गई थी वापस उन्होंने रेड को क्रॉस कर दिया। दैट मीन वी गॉट अनदर चांस टू मोर सेल एंड मोर प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग मार्केट। बैरिश से कमाने का और मौका मिल गया भाई। यहाँ पे हमें बैरिश की ट्रेड में एंटर होना है, अगेन हमें सेल करना है। और हमें मेजर ट्रेंड का तो पहले ही कॉन्फिडेंस है भाई। मेजर ट्रेंड तो बुरे तरीके से बुलिश नाकाम हुआ है, वो ऊपर जा ही नहीं पाया, क्रॉस ओवर कर ही नहीं पाया। दैट्स मीन वी गॉट सम अनदर मनी, मोर मनी with more confidence, because we analyze the market। हमने ड्रामेबाजी नहीं की, हमने कुछ रूल्स बनाए, अपने रूल्स बनाए कि भाई कैंडल क्रॉस करेगी, कैंडल के इतने स्टेप्स हैं, कैंडल के 4 तरीके हैं, कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए, कैंडल को अप उसका हाई या लो क्रॉस करना चाहिए, बुलिश या बेरिश बनना चाहिए, वट एवर। फिर क्रॉस ओवर हमारे लिए एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। तो क्रॉस ओवर शाहिद भाई के अकॉर्डिंग अगर हम कह भी देते हैं कि ये बहुत ज्यादा देर में होगा, इतनी ज्यादा से देर से तो नहीं होगा, लेकिन अगर देर से होता भी है वी गेट फ्रॉम अदर अपॉर्चुनिटी, कि हमारे पास वो कैंडल्स के क्लोज की अपॉर्चुनिटी है। वो जस्ट हमें माइंड इस्तेमाल करना भाई, हमें कुछ नहीं करना। और रूल बनाने 1 2 3 एंटर किया और बस वेट किया। सबसे पहले 1 2 3 करने से पहले हमें नहीं 1 2 3 किया और 1 2 3 4 में आ गया मार्केट, नहीं। वो रूल पे पूरी भी उतरनी चाहिए। 1 2 3 ऐसे नहीं हो जाता। 1 का मतलब ये है कि बैरिश कैंडल है, रूल नंबर 1 पूरा हो, ब्रेकआउट हो गया जी, इसने हमारा लो क्रॉस कर दिया, 2 पूरा हो गया। रूल नंबर 3 क्या है जी कि इसको जो है वो नीचे क्रॉस होना चाहिए था और अगली कैंडल भी बैरिश बननी चाहिए थी और मार्केट की जो ट्रेंड लाइन है वो भी उस तरफ आनी चाहिए थी, लाइक। और रूल नंबर 3 भी होगा, रूल नंबर 4 भी होगा, 5 भी होगा। इस तरह की चीजें देख के मुझे ट्रेड लगानी है। और मेजर ट्रेंड क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी तुम कोई ट्रेड लगाने जाओ तो मेजर ट्रेंड देख लिया करो ऑन डे 1, H1, W1 एंड मंथ 1। देन यू गोट मोर कॉन्फिडेंस अबाउट मार्केट। गलती से कोई गलत ट्रेड लग भी जाती है तो H1 पे, डे 1 पे, मंथ में जाके, वीक में जाके एनालाइज करो कि अगर मैं इस ट्रेड को रखने का रिस्क लेता हूं, बिकॉज मेरे अकाउंट में $10,000 बैलेंस पड़ा हुआ है, $5,000 बैलेंस पड़ा हुआ है, तो मैं बियर कर सकता हूं भाई, मैं वेट कर सकता हूं। जब तुम वेट कर सकते हो तो भाई वेट करो ना, किसने रोका है? मार्केट को एनालाइज करो, डे 1 पे जा करो, वीक 1 पे करो, मंथ में जा करो। अगर तुम बियर कर सकते हो करो। ओके, नो नो नो, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। अब नई 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 दुनिया स्टार्ट होती है हमारी क्रॉस ओवर की। अब हम स्टार्ट करते हैं। आप अभी के लेक्चर में अभी तक यहाँ पे देखा कि मार्केट में जो है वो कैसे मार्केट में आपने लाइक मार्केट में आपने क्रॉस ओवर कैसे फाइंड करने हैं, डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, और मेजर जो आपकी ट्रेंड है उनको कैसे आपने पता करना है। मेजर ट्रेंड का पता करना है, डिस्टेंस का पता चल गया आपको, क्रॉस ओवर का पता चल गया, वैन ट्रेड आपको पता चल गया कि 1 2 3 रूल बनाए और रूल बना के ट्रेड की और प्रॉफिट उठाया और बाहर चले गए। देखो, जब मैं कहता हूँ 1 2 3 प्रॉफिट उठाया बाहर चले गए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये चुटकियों में हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको यू हैव टू वेट मोर देन 2 और 3 डेज के वेट करो, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ कि फिर मार्केट को खुद डायरेक्शन दो। लाइक यहाँ पे आओ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
तुम मार्केट को खुद डायरेक्शन दो कि मार्केट इस तरह चले तो मेरा काम बन जाएगा। लाइक यहां पे आओ, यहां पे आओ, हमने देखा कि मार्केट जो है वो हमारे 100 वाले जो क्रॉस ओवर है उसके नीचे है, और जो हमारा 50-30 वाला और 50 वाला उसके भी नीचे है मार्केट, लेकिन उनके अकॉर्डिंग ये मार्केट उन्होंने ऊपर को क्रॉस ओवर किया हुआ था और मार्केट अभी ऊपर ही जा रही है, ठीक है। लेकिन हमारे वो रूल के मुताबिक ये मार्केट नीचे जाके वो क्लोज हो गई है और वो गोट सम चांस के मार्केट अब नीचे आएगी। तो अब तुम लोगों ने क्या करना है, तुम लोग खुद सेंटामेंटल एनालिसिस करो कि यार अब मार्केट को क्या करना चाहिए। मार्केट को यहां पर रुकना चाहिए, मार्केट को थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, और फिर हमारी जो ग्रीन लाइन है उसको आके रेड को क्रॉस करना चाहिए पहली स्टेज में। पहली स्टेज को ग्रीन को आके रेड को क्लोज करना चाहिए, फिर मैं फॉरन सेल की ट्रेड ले लूंगा और प्रॉफिट होगा। अब ये ग्रीन का वेट करोगे कब ये ग्रीन आके रेड को क्रॉस करेगी, तो मार्केट को खुद डायरेक्शन दो। मार्केट को ऊपर जाना है, अभी मार्केट को नीचे आना है, क्योंकि मार्केट का ये टोटल वीक डाउन का जा रहा है। चल छोड़ दे सब बात को, हम आगे चलते हैं। इन पे मैं जितनी भी बात करूंगा वो मैं सारी रात भी करता रहूंगा, कम होगी। हमने एक चीज पढ़ी थी, ट्रेंड लाइन, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। यहां पे देखो, मैंने यहां पे ट्रेंड लाइन क्रिएट कर दी। मैंने कहा कि मार्केट को इस पैटर्न में या इस जगह पे काफी अरसा हो गया मार्केट को खड़े, तो कुछ सरप्राइजिंग होना चाहिए। अब मार्केट को यहाँ ऊपर को ब्रेकआउट करना चाहिए या नीचे को करना चाहिए। तो आप वेट करते रहे, आपने देखा मार्केट कभी ऊपर आ रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है, लेकिन आपने वो अपनी ट्रेंड लाइन बना ली कि मार्केट ने अगर वही ट्रेंड लाइन को नीचे से क्रॉस किया मार्केट नीचे जाएगी, अगर ट्रेंड लाइन को ऊपर से क्रॉस किया तो ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज है कि मार्केट ने नीचे को क्रॉस किया, क्लोज हुई नीचे एक ट्रेंड लाइन के, और यहाँ पे भी सेम रूल इंप्लीमेंट होते हैं। मार्केट ट्रेंड लाइन ब्रेक करके उसको नीचे से नीचे क्लोज हो जाए, क्लोज होने के बाद उसकी नेक्स्ट कैंडल बैरिश की बन के उसके लो को क्रॉस करे, नेक्स्ट कैंडल उसके जो लाइक तो मैं सेल करूंगा और फिर मैं प्रॉफिट उठाऊंगा। समझ लगी कुछ? मैंने ट्रेंड लाइन का सहारा लिया। अब यहां पे वही कंडीशन दोबारा आ गई भाई। अब यहां पे जब मार्केट चल रही है तो मेरे हिसाब से तो मार्केट को नीचे आना चाहिए। चलो ये कर लेता हूं, मार्केट को नीचे आना चाहिए तो मार्केट को नीचे आना चाहिए, लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाना चाह रही है तो उसको भाई मेरा ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करना पड़ेगा। लाइक इसको किसी और अंदाज से भी आप ट्रेंड लाइन के ऊपर अबूर हासिल करना यार। आपने ट्रेंड लाइन इतने काम की चीज है कि आपकी सोच है, बहुत बड़े बड़े पैटर्न, बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड्स ट्रेंड लाइन के थ्रू ली जाती है। ट्रेंड लाइन बहुत काम की चीज है भाइयों। ट्रेंड लाइन को जितना फोकस करोगे उतना हर जगह पे ट्रेंड लाइन बनेगी, हर जगह पे ट्रेंड लाइन बना के प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। लाइक ये कंडीशन थी, यहां पे मार्केट आके कभी ऊपर कभी नीचे, कोई मजा नहीं था आ रहा। बना लेते हैं, यहां पे बना लेते हैं भाई, ये कौन सा मसला है। साफ नजर आ रहा है ब्रेकआउट हुआ और नीचे गई मार्केट। ये तो आपके 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 संटे, इसको कहते हैं सेंटामेंटल एनालिसिस। मैंने आपको बोला था सिखाऊंगा, ये उसी का हिस्सा है। शाहिद ने जो पॉइंट रेज किया है दैट्स मोर देन 10/10 कि जब तक मार्केट क्रॉस करेगी, ये वो है इंडिकेटर, ये लैगिंग इंडिकेटर है, ये लीडिंग इंडिकेटर नहीं है। देयर इज टू टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर। लैगिंग का क्या मतलब है? पीछे आता है, पीछे फॉलो करता है। मैं शाहिद भाई मुझे फॉलो कर रहे हैं, शाहिद भाई तुम सब लोग रहील नवाज को फॉलो कर रहे हैं, मतलब तुम लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, तुम मेरे पैरोकार, जो मैं सिखाऊंगा वो करोगे, जो मैं कहूंगा वो करोगे। मैं कौन हूं? तुम लोग लैगिंग इंडिकेटर बन गए। मैं कौन हूं? लीडिंग इंडिकेटर। मैं तुमको लीड कर रहा हूं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे
नवाज शरीफ एक लीडर है, उसके पीछे नून लीग की कितनी बड़ी जमात है, सब उसको फॉलो कर रहे हैं। नवाज शरीफ कहेगा भाई तारुल कादरी गंदा बंदा है, उसको फॉलो ना करो, तो वो नीचे वाले भी सारे कहेंगे गंदा बंदा है। हालांकि उनमें से कई ऐसे हैं जिनका अकीदा होगा कई अच्छे हैं, लेकिन वो कहेंगे गंदा, बिकॉज ही हैव टू फॉलो हिम। तो ये चीज है। तो यू आर लैगिंग इंडिकेटर, आई एम लीडिंग इंडिकेटर। तो ये सारे लैगिंग इंडिकेटर हैं जो आप देख रहे हो, मूविंग एवरेज वगैरह वगैरह, ये लैगिंग इंडिकेटर है। ये तब मार्केट के गुजर जाने के बाद दिखाते हैं। अब तुम लोग देखो रोड के, तुम लोग एक मिसाल देता हूँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है यार, मिसाल देता हूँ। शाहिद भाई, मैं और शुआब भाई ट्रिप पे गए, तीनों मिलके बड़ा अच्छा प्रॉफिट अर्न किया, मार्केट से $1000 प्रॉफिट अर्न कर लिया एक ही वीक में। सोचा लाख रुपया कमा लिया तो चलो ट्रिप पे चलते हैं। ट्रिप पे चले गए, रास्ते में हो गई गाड़ी खराब, गाड़ी खराब हो गई, अब हमें चाहिए लिफ्ट, या हमें टायर बदलने के लिए हमें स्टेपनी चाहिए। तो हम ये रोड पे खड़े हो गए और लिफ्ट लेने के लिए कि गाड़ियों को खड़ा करने लगी। तो शाहिद भाई, मैं और वो शुआब भाई, हम लोग जो है वो रोड के दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गए, रोड की तरफ अपना पीछा करके बैठ गए। अब गाड़ी आती है, हमें पता नहीं चलता, गाड़ी गुजर जाती है तब हमें पता चलता है, हवा आती है तेज सी, हवा आती है, गाड़ी स्पीड से गुजर जाती है, और हम तब देखते हैं ओ यार शुएब भाई पीछे से गाड़ी से गुजर गई, बिकॉज हमने मुंह पीछे को किया हुआ है। हम वादियां देख रहे हैं, इंजॉय, माउंटेन देख रहे हैं, दरख्त देख रहे हैं, और हरियाली वगैरह देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं वेदर को। तो गाड़ियां हमारे पीछे से गुजर के जा रही है, हमारा फोकस नहीं है वहां पे। तो हमें तब पता चला जब गाड़ी गुजर गई भाई, शू करके गुजर गई गाड़ी, तो ओए होए मार्केट गाड़ी तो गुजर गई भाई। तो मूविंग एवरेज भी ऐसे ही है, जब कैंडल्स आगे गुजर जाती है तब हमें पता चला यार ये तो क्रॉस ओवर हो गया था यार। तो उस चीज के लिए क्या है, उस चीज के लिए हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस। लाइक यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, लो जी, कितना सिंपल था। ये तो ट्रेंड लाइन ओल्ड मैंने ड्रॉ की हुई थी, वो ये थी जो मैंने ट्रेंड ऑनलाइन ओल्ड ड्रॉ की हुई थी, लास्ट लेक्चर में आपको ड्रॉ करके दिखाई भी थी, शायद आप भूल गए, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। कुछ अपनी अकल का इस्तेमाल किया करे, बड़ी चीजें अल्लाह ता करेगा आपको। कुछ प्रैक्टिकल करने की कोशिश किया करे। शाहिद भाई देखो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तुम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करनी, कुछ करो तो एक्सपीरियंस शेयर करो ना। जब तुम लोग कुछ करते ही नहीं हो तो फिर यही कहना सर जी मूविंग एवरेज की समझ नहीं आई, कब करना है कैसे करना है मैं नहीं बताना, आपने खुद ही सीख तो लिया, ट्रेंड लाइन सीख लिया तुम लोगों ने, मूविंग एवरेज सीख लिया तुम लोगों ने, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीख लिया तुम लोगों ने, कौन सी चीजें नहीं सीखी तुम लोगों ने। अब अभी तुम लोगों को ये पूछोगे सर जी कितना नीचे जाएगी, तो ये भी कोई अक्ल का इलाज करने वाली बात होगी बंदे की, गुस्सा दिलाने वाली कि यार तुम्हें खुद नहीं पता कि मार्केट का जो सपोर्ट लाइन था वो ये था, और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मार्केट ने आज इतना डाउन आना था तो मार्केट आई, और अभी सपोर्ट लाइन पे वो बैठ के ड्रामे कर रही है, और अभी उस सपोर्ट लाइन को वो क्रॉस करेगी या नहीं। तो ये वो चीजें हैं, इतनी आसान चीजें हैं कसम से, वल्लाह ये बड़ा मजा आ जाए अगर आप करें, आपको समझ आ जाए, आपकी अकल टिकाने आ जाए। आपको जब ये मार्केट स्टार्ट हुई थी और तभी आपको पता होना चाहिए था कि यार ये मुझे आज प्रॉफिट उठाना है, बिकॉज मार्केट ने अपनी सपोर्ट लाइन को टच करना है। यहाँ पे देखे, ये देखे, ये सीधा सीधा मार्केट ने नीचे आना था, तो मार्केट सीधा सीधा नीचे आई, बिकॉज सीधा सीधा ऊपर गई थी भाई वो। अब मार्केट को क्या है, नेक्स्ट सपोर्ट ये तो मेरे पास तो अपॉर्चुनिटी है भाई, मार्केट को यहाँ आना, यहाँ आना। मार्केट का मेजर ट्रेंड भी सेल गया, वी गोट सम ग्रेट पॉइंट्स। मुझे टाइम खत्म हो गया, क्या करूं मैं, मुझे बहुत कुछ बताना है। मैं बताना चाह रहा हूं आपको। ओके, हम छोटी सी एक चीज देखते हैं, टाइम खत्म हो गया तो क्या करें, हम भी मजबूर है आदत से, हम भी आपको सिखाए बगैर जो है वो आप लोगों की जान छोड़ेंगे नहीं। आप नहीं सीखना चाहते हो तो ना सीखें, आप में से कुछ तो ऐसे होंगे जो हमें अच्छा रिजल्ट देंगे। ओके जी, आर सही लगाते हैं और कोशिश करते हैं थोड़ी सी कि को आर एस से हमें अच्छा रिजल्ट मिल जाए। तो यहाँ पे मैं 50 तक लगाता हूँ, और कलर्स का रखता हूँ मैं बिल्कुल वाइट। अब
यहाँ पे दो फायदे आपको बताए थे इसके। सिंपली यार कुछ ना करो, तुम कुछ भी ना करो तो साइड वे जो मार्केट चल रही होती है, लाइक ये साइड वे चल रही है भाई मार्केट, तो इसकी मैं ट्रेंड लाइन बना लेता हूँ। इसको या ऊपर को क्रॉस करना है या नीचे को क्रॉस करना है, सिंपली अकल का जो है वो हमारा इस्तेमाल करेंगे तो पता चल जाएगा यार इसने नीचे को क्रॉस किया, मार्केट गोइंग डाउन, तो फिर इतने अर्सा से मार्केट साइड में चल रही थी, तो अब ये देखो इसने क्रॉस किया और ये देखो मुझे ये इतना प्रॉफिट मिला, ओए उफ अल्लाह इतना प्रॉफिट, हाय अल्लाह। फिर मैंने वहां से और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, फिर ऊपर को क्रॉस किया तो फिर मुझे एक और प्रॉफिट मिल गया भाई, बाय का प्रॉफिट। उफ अल्लाह इतना प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट मैं क्या करूंगा। नीचे फिर क्रॉस ओवर हुआ जी, यहाँ पे देखें मार्केट नीचे जा रही है। ओके जी, छोड़ दे सारी बातें। अब मार्केट स्टिल गोइंग डाउन, तो मुझे लगा कि अब मार्केट नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, अब नीचे जा रही है। आपको नजर आ रहा है मार्केट नीचे जा रही है। एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम, मैं लेक्चर दे रहा हूँ भाई, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे मुझे फ्री होते, मैं आपको कॉल करता हूँ। तो क्या, यहाँ फिर मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, मेरी आदत खत्म नहीं हुई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की, ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करते रहना। और यहाँ पे देखें वी गेट अनदर पॉइंट कि मार्केट को अब क्या करना है, मार्केट को करना सिंपली ये है कि मेरे इशारों पे नाचना है। यहाँ पे सेंटामेंटल एनालिसिस आ जाता है, सेंटीमेंटल एनालिसिस कि मार्केट को सॉरी मार्केट को क्या करना है, सिंपली मार्केट को दो लाइंस के दरमियान मूव करना चाहिए, नीचे आना चाहिए। इफ मार्केट ब्रेक माई ट्रेंड लाइन देन इट्स गोइंग अप। तो मेरी जान, अगर इंडिकेटर के साथ इंडिकेटर यूज किया जाए तो हमें पता चल सकता है कि किस तरीके से हम मजा भी उठा सकते हैं, प्रॉफिट भी उठा सकते हैं और अपना काम भी कर सकते हैं। लाइक शुएब भाई, शाहिद भाई, मैं प्रॉफिट करके ट्रिप पे गए और सड़क के दूसरे किनारे पे जाके हम माउंटेन और अल्लाह ताला की कुदरत देखते रहे और हमारी गाड़ी पीछे से गुजरती रही, लेकिन हमने जस्ट एक और इंडिकेटर ऐड किया, हमने अपने आगे शीशा रख लिया छोटा सा गाड़ी के से उतार के, कि हम शीशे के ऊपर भी नजर रखेंगे तो हमें दूर से आती हुई मार्केट गाड़ी नजर आ जाएगी पीछे से, ठीक है। यहाँ तो फिर क्या हुआ, दूर से जब गाड़ी आई तो हम लोग आगे देख रहे हैं तो साथ में शीशे में भी देख रहे हैं, अगर हम गाड़ी में भी बैठे हैं फिर भी हमें इंडिकेटर वो शीशा हमारा दिखा रहा है कि भाई पीछे से गाड़ी आ रही है, तो हम सडनली नीचे उतरते हैं और गाड़ी को हाथ देते हैं, गाड़ी रुक जाती है, अपना काम करते हैं, चलते बनते हैं। थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करने से यू गॉट लॉट ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स। तुम लोग खुद बहुत कुछ ऑब्जर्व करोगे, तुम लोग मुझे सिखाओगे। मैं तुम लोगों को ये नहीं कर रहा, मैं तुम लोगों को पागल नहीं हूं, मेहनत कर रहा हूं इतनी, मैं तुम लोगों को इसलिए नहीं तैयार कर रहा तुम लोग खुद प्रॉफिट करो, मैं तुम लोगों को तैयार कर रहा हूं तुम खुद भी प्रॉफिट करो, तुम्हारे खानदान में प्रॉफिट करे, तुम्हारे दोस्त प्रॉफिट करे, मैं प्रॉफिट करूं तुम्हारी वजह से, तुम लोग मुझे भी सिखाओ। मैं ऐਵੇਂ नहीं मेहनत कर रहा आप लोगों को, मैं कह रहा हूं कि मेरे में हर जो स्टूडेंट है वो एक पाकिस्तान का एक अच्छा शहरी ना सिर्फ बने बल्कि एक अच्छा जो है वो इंसान बने, उसमें अच्छा पॉजिटिव नॉलेज होएगा तो वो पॉजिटिव नॉलेज आगे प्रोवाइड करेगा। अगर मैं ही तुम लोगों के साथ स्कैम करूंगा, ले आओ जी फीस, तुम लोगों ने सबने फीस दी और चलो जी चंडी हो जाओ फारग, तो तुम भी लोगों के साथ ऐसे ही करोगे। सो मैं तुम लोगों के साथ भला करके सिर्फ इतना करना चाह रहा हूँ, अपना भला करना चाह रहा हूँ। तुम लोगों ने भी करना क्या है कि मेरी मेहनत को ज़ाया नहीं करना, अपने माइंड को यूज़ करके कुछ चीज़ें सीखनी है, शेयर करनी है अपने दोस्तों के साथ और अपने साथ शेयर करनी है। जब बेसिकली जब आप दूसरों के साथ कोई चीज़ शेयर करते हैं तो डैट मीन कि तुम अपना नॉलेज बढ़ा रहे हो। ये बात मैं ज़रूर बार बार करता हूँ, बार बार करता हूँ तुम लोगों में लालच पैदा करने के लिए कि चलो यार तुम लालच के तौर पे ही काम कर लो, हमारी 1.5 घंटे की आज क्लास हो जाएगी। एक्चुअली मैं यूरो सॉरी कैंड जान छुड़ाना चाह रहा हूँ फ्रॉम मूविंग एवरेज, क्योंकि अजीब किस्म का थक गया हूँ मैं मूविंग एवरेज से। मेरा फेवरेट टॉपिक है लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अब आगे चलो यू, क्योंकि मेरे पास अभी चीज़ें काफ़ी इकट्ठी होती जा रही हैं जो तुम लोगों को मैंने सिखानी है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग गोइंग टू एनालाइज GBP USD। ओके जी, GBP USD वही ट्रेंड लाइन पीछे से करते जाओ तुम, यू गोट द पॉइंट के यार अब मार्केट को कुछ ना कुछ झटका लेना चाहिए था। मार्केट ने, यहाँ मार्केट फिर साइडवे चलती है, मार्केट फिर साइडवे
70 और 50 के दरमियान चलती है काफ़ी दिन, 70 और 50 के दरमियान हम लाइन लगा लेते हैं और वी गोट द रिजल्ट। फिर मार्केट साइडवे चलती है, मार्केट साइडवे चलती है तो चलती जाए, 50 और 30 के दरमियान चलती है तो वी हैव टू कैच देम। अभी मार्केट साइडवे बिल्कुल नहीं है, मार्केट अप डाउन अप डाउन। Okay, if you we are talking about our chart on daily, let's make some triangles, angles, and trend line. Like also market, सॉरी मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नजर आए। बहुत अरसा से मार्केट दरमियान में थी और यहाँ पे देखो अजीब बात तुम लोग ये यहाँ पे देखोगे कि जो हम लोग ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वही नीचे ड्रॉ कर रहे हैं। जो हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाई थी वही नीचे भी हम बना चुके हैं। गुड पॉइंट, गुड माय पॉइंट। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको नजर आएगा कि जितने भी हमने लाइक पैटर्न्स क्रिएट किए हैं उन सब की सक्सेस आपके सामने है। आप आरएसआई के साथ यूज करने का मकसद ये है कि यू लर्न लॉट ऑफ यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो ट्रेड लगा रहे हो वो 100% प्रॉफिट में ही जाएगा। ये फायदा है आप लोगों के लिए। अगर आप 2-3 चीजें फॉलो करते हैं, लाइक मूविंग एवरेज को फॉलो कर रहे हो, आप आरएसआई को फॉलो कर रहे हो, आप उसके फिबोनाची यूज कर रहे हो, ट्रेंड लाइन यूज कर रहे हो, उसके ऊपर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी लेके आ रहे हो, आगे चल के मैं आपको कैंडल स्टिक्स खाने वाला हूँ, आपको मैं प्राइस एक्शन वगैरह 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 वगैरह। तो इतनी ज्यादा चीजें बताने का मकसद ये नहीं कि यू हैव टू सेंड के यार इतनी चीजें आ गई, ये भी है, ये नो 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 नो, यू हैव टू क्रिएट योर ओन स्ट्रेटजी लाइक 1 2 3 in market. You have to create your own rules. So it's up to you, my dear friends. Thank you. बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, इस क्लास को आज ज़्यादा लंबी हो गई, तो कल शाहिद भाई की टर्न है। सो वी हैव सरप्राइज कि हमारा एक स्टूडेंट हमारे लिए क्या जो है लेके आएगा, आगे का हमें क्या सीखने को मिलेगा अपने ही एक बनाए हुए स्टूडेंट से, और आप सबके कुलीग्स हो तो यू आप सबके लिए एक इंस्पिरेशन होगी, वो आप सबके लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ होगी, एक डिफरेंट आइडिया आएगा, एक डिफरेंट माइंड आएगा। मैं सब लोगों के लिए यही चाह रहा हूँ कि तुम सब भी ऐसा ही करो, कि तुम सब भी सीखो और उसके बाद तुम सब भी आके अपना अपना पॉइंट शेयर करोगे। सर ने ऐसे स्ट्रेटेजी बताई थी तो मैं सोचता हूँ ये ऐसे भी हो सकता है। मेरा अंदाज ये है कि तुम लोग 30-50-100 के बजाय 12-21 यूज करो, लाइक दैट। कल हमारी एक्साइटमेंट जो है वो कम नहीं आएगी शायद भाई। सी यू एंड थैंक यू सबका ज्वाइन करने का। होप आपको समझ आएगी मूविंग एवरेज का। मैंने कोशिश की 1.5 घंटा लगा के अच्छे तरीके से डिस्कस करने का। थैंक यू।